आप मुस्कुरा रहे हैं तो मैं इस वजह जानना चाहती हूँ उसके मैं पीछे की। इसलिए मुस्कुरा रहा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो अश्विनी जी ने एग्जाम्पल दिया वो हर जगह लागू होता है। और जब मैं किसी अखबार का संपादक था तो मुझे वो स्थिति याद आ गई कि एयरपोर्ट का कुछ होना नहीं था, लेकिन वहाँ आसपास की ज़मीन को महंगा करने के लिए सिर्फ बड़े नेता का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कि यहाँ एयरपोर्ट आ रहा है और देखा कि उसी जगह की 20 गुनी ज़मीन रेट हो गई, ठीक, और आज तक एयरपोर्ट वहाँ नहीं आया। और नेताओं ने ही खरीद लिया सर। तो ऐसे ही जो जो अश्विनी जी ने कहा ना कि जो उनका बयान आता है शेयर अप एंड डाउन हो जाते हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉकस काम कर रहा है और क्षेत्र में भी हम लोगों के यहाँ ये दिखता है कि कॉकस यहाँ भी काम करता है। कि एक प्रॉपर्टी बहुत बड़ी थी झांसी के पास, तो वो लोग सेल करना चाहते थे, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उसका रेट बढ़वाने के लिए उन्होंने 2 4 5 लोग बड़ी गाड़ियों से झांसी बुलवाया, 5 स्टार होटल में रुकवाया और उन्होंने अपनी गाड़ी घुमाई आसपास, बोले क्या आ गया, हम यहाँ प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, वहाँ प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, इतना करके अखबारों में थोड़ा सा था, वो न्यूज़ दे दी गई और वो चले गए। एक हफ्ते में हम देखते हैं कि वहाँ ज़मीन लेने वालों की लाइन लग गई, ठीक है कि नहीं, और पूरा आसपास का करीब 2000 एकड़ ज़मीन खरीद ली गई। तो कौन चेहरा होगा, कौन क्या कह रहा है, उनके साथ के लोग कौन हैं, उनके पास क्या ब्लूप्रिंट है, इसके जाल में हम जैसे छोटे लोग ही फंस जाते हैं। उसी तरीके से हम लोग चल देते हैं। कब गोल्ड का जैसे कहा या किसी शेयर के बारे में कहा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी यहाँ नोएडा में आए और जिस सेक्टर में आए वहाँ उसको चुन ले तो आसपास के सेक्टर की सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो ये फॉर्मूला है, कोई नई बात नहीं है जो आज ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप अमेरिका में आप देखेंगे कि बड़ा कॉकस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, राजनीतिक रूप से भी करता है और व्यापारिक रूप से भी करता है। बहुत सारी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स वहाँ हैं और आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, तो पहले तो न्यूज़पेपर हम लोगों के ज़माने में होते थे तो छपते छपते बहुत देर लगती थी, लेकिन अब तो मिनटों में सारी चीज़ें हो जाती हैं। सर, क्योंकि मेरे पास आखिरी के 10 मिनट हैं, मैं ये 2 चीज़ों पर बात करना चाहती हूँ, एक चाइना और एक एप्स्टीन फाइल्स। सर आपसे, चाइना एक साइलेंट प्लेयर है। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग कब की बढ़ा ली। चाइना ने गोल्ड रिजर्व बहुत ज़बरदस्त, आई थिंक नंबर 1 पे चाइना का गोल्ड रिजर्व कहते हैं। उस पे भी एक बड़ा कंपटीशन है। सिल्वर को लेकर भी चाइना मार्केट ग्लोबली, वो बयान नहीं देता, वो चुप रहता है, वो अपनी भाषा में डील करता है, भाषा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपनी करेंसी, तमाम चीज़ें। तो आप ये, एक तो मैं सिल्वर का फ्यूचर समझना चाहती हूँ, एक चाइना की स्ट्रैटेजी समझना चाहती हूँ। देखिए, चाइना भी जो है, चाइना ट्रम्प से अलग तरीके से बिहेव करता है, वो अलग तरह से काम करते हैं, वो अपने कंट्री के लिए वो बात करते हैं, चाहे सिल्वर हो चाहे गोल्ड हो। उन्होंने चुपचाप कितना सिल्वर खरीदा है दुनिया को पता नहीं, मतलब मार्केट में आप उसको एक्सेस कर सकते हो, लेकिन उन्होंने खरीदा है। और उनको ये भी पता है कि जब वो सिल्वर की एक लिमिट आ जाएगी, जब वो मार्केट में डालेंगे तो सिल्वर की हालत क्या होगी या गोल्ड की हालत, ये लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं ना उस चीज को। नहीं, एक चीज और समझ, जैसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स, हमारी आसपास जितनी भी चीजों काम हो रही है सब में सेमीकंडक्टर यूज होता है। तो थिंक सबसे पहले तो हमारी जो भी चीजें हैं, तो अगर उसके पास सिल्वर ज्यादा है, तो जो पूरे विश्व में सेमीकंडक्टर बनाने का जो चल रहा है अभियान, तो हमें तो फिर चाइना के आगे झुकना पड़ेगा। नहीं नहीं, हमें झुकना नहीं पड़ेगा, उसके लिए सरकार अपने तरीके से काम कर रही है। लेकिन चाइना क्या है कि चाहे सोलर में हो, सिल्वर का अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री यूज जो है ना वो ज़्यादा बढ़ गया है, इसके कारण से उसकी ईवी है, हाँ, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसलिए, लेकिन वो अपने तरीके से उसने बहुत ज़बरदस्त बाइंग की है सिल्वर की, गोल्ड की तो की है, सिल्वर की भी की है। उसका, उसके पीछे मकसद जो है वो सिर्फ वही है कि भाई एक तो अपने यहाँ उसको सिक्योर किया जाए, और उसने एक्सपोर्ट भी बंद किया, सिल्वर एक्सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ इंपोर्ट कर रहा है, यानी खरीद रहा। तो वो अपने इंडस्ट्री के लिए भी, और जो उसका सप्लाई चेन का काम है उसके लिए भी, और मार्केट में कल जब एक स्केर्सिटी हो जाए तो उसको मार्केट में डाल के उसका राइट, तो वो उसको। संजीव सर, गोल्ड खरीदने के लिए सर ने कहा है कि आप खरीदिए लॉन्ग टर्म के लिए, सिल्वर खरीदना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस से? मुझे लगता है कि ये भी जैसे कि सर ने कहा कि एक डिफरेंट सेगमेंट में अपने आप को सिक्योर करने के लिए इस तरीके के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं
वो जाहिर है कि बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और आपको किसी भी ऐसी सिचुएशन में कि जब आपको तात्कालिक धन की आवश्यकता हो तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सिल्वर का भी इन्वेस्टमेंट एक फ़ायदेमंद हो सकता है। एक बात मैं जो डी डॉलराइजेशन के ऊपर अवश्य कहना चाहता था कि देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि भारत डी डॉलराइजेशन का अभी तक सपोर्ट नहीं रहा है और विश्व में जो डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच रहा है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो अप्रोच रहा है, उससे ये एक बात तो बहुत स्पष्ट रूप से दिखती है कि विश्व में जो एक आर्थिक अनिश्चितता पैदा हुई है और डॉलर को लेकर के एक जो अनिश्चितता पैदा हुई है और डॉलर का जो एक एग्रेशन डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से दिखा है, उसकी वजह से जो डी डॉलराइजेशन की जो प्रक्रिया है वो आगे आने वाले समय में तेज़ हो सकती है। और इस संदर्भ में मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी इस बात का प्रेशर है कि वो अपने अप्रोचेज़ में थोड़ा बदलाव लाएं और ख़ासकर जो बड़ी डील्स अभी इंडिया यू के बीच की जो डील्स हुई हैं, अन्य राष्ट्रों के बीच में जो डील्स हो रही हैं, उसका एक निस्संदेह एक प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो अमेरिका आज ये चाहे रशिया के साथ डील के लिए तैयार हो, बातचीत चल रही है या भारत के लिए वो तैयार हो गया है, वो उसका एक दबाव राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर अवश्य है। और देखिए, जैसा कि एक बिजनेसमैन होता है कि बिजनेसमैन को जब लगता है कि उसका जो भी उसकी नीतियां हैं वो उसके लिए घाटे का सौदा साबित हो रही हैं, तो यू टर्न करने से भी नहीं चूकता, और वही डोनाल्ड ट्रंप इस समय करते हुए नजर आ रहे हैं।